हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th 2020 का विज्ञान का पेपर, जो कि बेहद ही आसान है। जिसे अगर आप आगे इस पेपर देना चाहते हैं तो इसीलिए ये वीडियो देख के आपका आगे का पेपर वेरी सिंपल हो सकता है, अगर आप समझना चाहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो कोने में लिखा है 824 NP देख सकते हैं। यहाँ पर ये होता है पेपर का कोड कि आप किस ज़िले में पेपर दे रहे हैं, उसी हिसाब से पेपर वितरित होता है। तो ये 824 NP ये पेपर का कोड होता है। ये 2020 का पेपर है और विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर हमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, मतलब हमें 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। पूर्णांक 70 का है, तो हम यहाँ पर 30 नंबर प्रैक्टिकल हमें स्कूल से मिल जाएगा और 70 नंबर यहाँ पर हमारा लिखित पेपर होगा। तो सबसे पहले इससे दिए गए निर्देशों को हम ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि निर्देश बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, निर्देश पढ़ के हम उन्हें जान सकते हैं। तो चलिए ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा एवं गा में मतलब का खा एवं गा। का होगा फिजिक्स का पेपर जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, और खा होगा केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं, और गा जीव विज्ञान यहाँ पर हमारा पेपर होगा। 3 खंडों में पेपर आया है। तो यहाँ पर 2 25-25 नंबर का होता है और 1 20 नंबर का होता है। फिजिक्स और बायोलॉजी 25-25 नंबर की होती है और केमिस्ट्री 20 नंबर का होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसे 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में, मतलब हमें तीनों खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और उन्हीं तीनों में से कोई एक सही है, उसे सिलेक्ट करके हमें अगला लिखना। चलिए अगले पेज को देखते हैं। तो अगले पेज में मैंने प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, मतलब अगर हमारा खंड का किसी एक पेज में ख़त्म होता है, उसका आधा पेज बचा है, तो हम खंड का उस पेज से ना शुरू करें, हमें अगले पेज से शुरू करना होगा। तो हमारा चौथा प्रश्न है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब हमें सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब हमें किस प्रश्न पर कितने नंबर मिलेगा उनके सम्मुख हो लिखा है। जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें 1 नंबर मिलेगा, तो इसके सामने ये लिखा हुआ है। हमें फिर 5वां पॉइंट है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों दीजिए। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों में कर सकते हैं, मतलब हमें स्वच्छ चित्र बनाना है, स्वच्छ रासायनिक समीकरण लिखना है और उत्तर की पुष्टि करनी है। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा खंड का, ये फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का। तो इसका पहला प्रश्न दिया है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर आभासी प्रतिबिंब आवर्धन 0.2 है, यह लेंस होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से एक ऑप्शन सही है। तो जो ऑप्शन भी हो आप उसे सही करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसे टिक मत मारिएगा, क्योंकि इसे लिख दीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, इसमें आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा दिया है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, मतलब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए किसके लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है का। तो यहाँ पर इन्हीं चारों में से कोई एक सही है और उसे हमें टिक करना है, तो हम वहाँ पे इसे कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो जो भी इसमें से सही हो आप उसे लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी पेपर पर कभी पेन मत चलाइएगा, पेंसिल मत चलाइएगा, नहीं इससे आपको खतरा भी हो सकता है, आपको वहाँ पर दिक्कत भी हो सकती है। तो यहाँ पर यह यहाँ पर एक सही है और उसे टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो जो भी हमारा यहाँ पर सही होगा हम उसे यहाँ पर लगा देंगे, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए अगला पेज देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन हमें 2 नंबर में दिया है, मतलब हमें कम से कम 4 लाइनों में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इसके 2 व्यवहारिक उपयोग तो ज़रूर लिख दीजिए और इसमें परिभाषा लिख दीजिए। टोटल हमें 4 लाइनों में लिखना है, तभी हमें इसका 2 नंबर मिलेगा। तो दूसरे का खा है, हम कुछ इसे इस प्रकार लेंगे प्रश्नोत्तरांक 2 का का, फिर प्रश्नोत्तरांक 2 का खा, प्रश्नोत्तरांक 2 का गा, इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तरांक 2 का खा, तो दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो इसको भी 4 लाइन में लिखेंगे, तभी हमें यहाँ पर पूरा नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्लस 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो। इसे भी, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसे भी हमें 2 नंबर में, मतलब इसे कोई लाइन नहीं है कि हम इतने लाइन में करें जितने में हमारे सवाल का आंसर आ जाए, हम उतने में इसे कर सकते हैं, एक लाइन में भी हो सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तरांक 3 है। इसमें हमें दिया एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती के पर्दे पर बीच कहाँ रखा है। मोमबत्ती का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन हमें 4 नंबर में दिया है। अगर हमें ये छोड़ के हम ये अथवा वाला निकट दृष्टि दोष वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से चाहे जो करें, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम परिभाषा लिख रहे हैं तो कम से कम आधा पेज लिखिए, तभी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा। नहीं तो अगर आप 2 लाइन 3 लाइन लिखते हैं तो आपको कहीं 1-2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया, एक तार के विभवांतर का 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित करने में 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये हमें 4 नंबर में दिया है, ये भी न्यूमेरिकल है और इसके नीचे वाला भी न्यूमेरिकल है। तो दोनों में से चाहे जो करें, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इसे हम ये आधे पेज में करें या एक पेज में भी हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है। तो जितने में हो हम इसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 4 नंबर पूरा मिलेगा, आंसर हमारा सही आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तरांक 4, दृष्टि धारा जनित्र का सिद्धांत समझाता, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या हमें एक क्वेश्चन और दिया है, 2 इसमें से क्वेश्चन दिए हैं, तो दोनों में, तो यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल दिया है। तो अगर हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं तो ये 7 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन है। तो हम 7 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसे कम से कम 1 पेज से 1.5 पेज या 2 पेज भी, 2 पेज अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा यहाँ से। और या फिर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल कर लीजिए, यहाँ पर एक अथवा में ज़रूर दिया रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स पार्ट ख़त्म होता है। चलिए अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा खंड खा, अगर आपका ये जो फिजिक्स वाला पार्ट है अगर ये आधे पेज में ख़त्म हो गया, तब नए पेज से आप खंड खा डाल के फिर अगला क्वेश्चन शुरू कीजिए। यहाँ पर भी हमें 4 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए रहेंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर का, खा, गा एवं गा 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें ऑप्शनल में देगा। तो यहाँ पर हमें तीनों में कोई एक सही है तो हम उसे लिख देंगे, जिस प्रकार हम फिजिक्स वाले में लिखते थे फिजिक्स वाले, उसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऑप्शनल है, हम उसे हल कर लेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरांक 6 का निम्नलिखित के आईपीएससी नामकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर 2 आईपीएससी 2 दिए हैं और इसमें से हमें दोनों का आईपीएससी नेम लिखना है। तो प्रत्येक पे 1 नंबर हमें मिलेगा आईपीएससी नाम लिखने पर। उसमें कौन सा समूह जुड़ा है ये आप ध्यान दे के लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसकी उपयोगिता क्या है, उसी का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पर हमें उसे कर देना है। तो ये 4 नंबर का है, हमें एक वर्णन पे आधा नंबर मिलेगा। मतलब अगर हम उनकी आवर्त सारणी की विशेषताओं का उपयोगिता लिखते हैं, हमें इसे विस्तार में नहीं लिखना, सिर्फ मेन पॉइंट लिख देने हैं और हमें उसे वर्णन नहीं करना है उसका। एक पे आधा नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा गा वाला क्वेश्चन है कि 6वें का गा है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर, तो हमें यहाँ पर जो एथेनॉल एथेनोइक अम्ल है दोनों में अंतर लिखना, और ये 2 नंबर का है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, आधा पेज में हो जाएगा, ये आधे पेज से ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तरांक 7 का जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना और उसकी विधि लिख देनी है कि ये कहाँ से आए, से अब किस अब क्रिया कराए तो ये ऐसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से, एक परिभाषा लिख देने पर, एक समीकरण लिख देने पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दहन अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये हमें 2 नंबर में है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना है, आधे पेज में दोनों का वर्णन कर देना है, दहन और प्रतिस्थापन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्नोत्तरांक 8 का है, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा मत ले जाइए, 3 पॉइंट में अंतर स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसका खा है, धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए। तो यहाँ पर भी हमें बहुत लंबा नहीं लिखना है, सिर्फ आधे पेज 2 नंबर जो भी रहेगा उससे आधे पेज लिखना है।
फिर अगला क्वेश्चन है कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति को संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देके समझाइए। तो यहाँ पर भी 3 नंबर का, इसे कम से कम एक पेज लिखिए तभी आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें 4 हेडिंग दिया और इस पर कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब इसे हमें 2 पेज में लिखना है और यहाँ पर हमें 7 नंबर मिलेगा। हम मतलब अगर हम चारों का वर्णन करते हैं, चारों का वर्णन हमें 2 पेज में कर देना है, तो यहाँ पर हमें 7 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला कोई, अब यहाँ पर हमारा खंड खा खत्म हो गया और खंड का शुरू है। मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर खंड का आधे पेज में आप थोड़ी सी भी जगह बचे तो वहाँ से हम नहीं शुरू करेंगे, हमें अगले पेज से खंड का शुरू करना है। ये नियम है, नहीं तो आपको ना आपका नंबर भी कट सकता है यहाँ पर। तो अगर नए पेज से खंड का डाल दीजिएगा और फिर शुरू कीजिएगा। तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए प्रश्नोत्तरांक 9 का। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर का खा गा घा, इसमें से भी हमें एक चुनकर उसमें सही का टिक लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नोत्तरांक 10 का। ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण के से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से क्या उत्पाद बनते हैं। ये 2 नंबर का है, हमें कम से कम आधा पेज करना है। और अगला भी हमारा 2 नंबर का है, उसे भी हमें आधे पेज में ही कर देना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में जलता खनिज लवण के संवहन का वर्णन कीजिए। मतलब जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है, हमें उसका वर्णन करना है। जाइलम से किस प्रकार होता है, दारू पोषवा से तो किस प्रकार होता है, वो हमें कम से कम आधे पेज में लिख देना है। आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आप 1 पेज भी लिख सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो वहाँ पर और अच्छा है, आपको 2 नंबर कटेगा भी नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्नोत्तरांक 11 का है। आकृति, आकार तथा रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद सभी मानव एक ही प्रजाति में रखे गए हैं, कारण बताइए। तो यहाँ पर हमें ये 4 नंबर का, या अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का, इसे कम से कम एक पेज तो लिखना ही है, चाहे ये ऊपर वाला कर लीजिए चाहे अथवा वाला कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंततः दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। अथवा में हमें परागण की परिभाषा देनी है, तो दोनों में से चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 4 नंबर का दिया है, ध्यान देंगे कि एक पेज कम से कम लिखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या अथवा में हमें एक क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादप हार्मोन्स परितंत्र, दोनों में से चाहे जो हम यहाँ पर कर लेंगे। इन दो जो ये अथवा में दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादप हार्मोन परितंत्र, दोनों में हमें लिखना है, एक में 4 मिलेगा, एक में 3 नंबर मिलेगा, तो टोटल हमारा 7 नंबर हो जाएगा। या ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं, परिवार नियोजन से आप अगर ये 7 नंबर में, इसे कम से कम हमें 2 पेज में लिखना है, तभी यहाँ पर हमें पूरा नंबर मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये पेपर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताना भी ना भूलें।